बीजेपी के दिल में किसान नहीं बसते हैं, बीजेपी के दिल में व्यापारी बसते हैं और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बसती है। उनको तबाह करने के लिए सारे कानून हैं और जब तबाह करने के आप कानून लेके आए हैं तो आपके दिल में किसान कहाँ से है? आपके दिल में किसान नहीं कि आपकी गिद्ध निगाह किसानों की जमीन पर है और वो जमीन आप छीनकर उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये है किसान बीजेपी के दिल में। इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये कानून क्या है, इन कानूनों से कितना बड़ा नुकसान हर किसी का होना है। केवल किसानों का नहीं, मजदूरों का नुकसान होना है, गरीबों का नुकसान होना है। पूरा देश इन कानूनों से तबाह होगा। जो कानून इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसानों को बर्बाद कर दें, इस देश के 82 करोड़ गरीबों को तबाह कर दें, इस देश के 5 से 6 करोड़ मध्यम वर्ग को तबाह कर दें, इस देश की जो तमाम जमीन है उस जमीन को चंद पूंजीपतियों, उद्योगों के हवाले कर दें, इससे विनाशक कानून क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, तो स्वाभाविक रास्ते उन्होंने बंद कर रखे हैं, दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं, दरवाजे उनको खोलने हैं। तो सरकार को काम करना है, सरकार कानून वापस ले और इसमें बात करने की भी जरूरत नहीं है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शैशव नागरा स्वागत करदा। दोस्तों, इस वक्त उत्तराखंड रुद्रपुर की धरती पर खड़े हैं जिथे किसानों वालों महापंचायत की जाती है तो बहुत गिनती दे विच किसान इत्थे हज़ारां दी गिनती दे विच इकट्ठे हुंदे ने ते मेरे नाल इस वक्त भानु प्रताप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दे वो भी मौजूद ने जो इत्थे आके लोगों नूं संबोधन करते हैं। सब तो पहले तो भानु प्रताप जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत। बहुत शुक्रिया। भानु प्रताप जी, अगर मैं बात करूं, महापंचायतों का दौर चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं कि दबाव बनाने के लिए सरकार पे ये महापंचायतें की जा रही है, पर लगातार महापंचायतें हो रही हैं, डेडलॉक तब भी बरकरार है, वो डेडलॉक टूटने का नाम नहीं ले रहा जो सरकार के साथ किसानों की बातचीत का है। नहीं, डेडलॉक टूटेगा, लेकिन ये जो किसान पंचायत जो चल रहे हैं, आप देखें कि जो पश्चिम बंगाल में और असम में चुनाव हैं, ये डेडलॉक इसके बाद थोड़ा सा टूटने की उम्मीद बनेगी। अब नहीं कह सकते हैं कि किस समय टूटेगा, कितना समय लगेगा, लेकिन अभी कम से कम जब तक चुनाव हैं, जो पश्चिम बंगाल और इसके जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, तब तक नहीं टूटेगा। उसके बाद ही जो भी स्थिति होगी उसके बाद फर्क पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो कहते हैं कि बीजेपी अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती कि बीजेपी के दिल में किसान बसते हैं। नहीं, बीजेपी के दिल में किसान नहीं बसते हैं, बीजेपी के दिल में व्यापारी बसते हैं और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बसती है। उनको तबाह करने के लिए सारे कानून हैं और जब तबाह करने के आप कानून लेके आए हैं तो आपके दिल में किसान कहाँ से है? आपके दिल में किसान नहीं कि आपकी गिद्ध निगाह किसानों की जमीन पर है और वो जमीन आप छीनकर उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये है किसान बीजेपी के दिल में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक ऐलान किया है कि 300 करोड़ के करीब जो बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा किसानों के लिए। ये सब लोन का मतलब नहीं है, हमें लोन नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारा हक है। अगर सरकार देने की बात करती है तो दे, 23 फसलों पर एमएसपी वो निर्धारित करती है, घोषणा करती है, 23 फसलों पर एमएसपी दे हमें, और एमएसपी भी वो दे जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 उसका जो 50% है वो देना, जो आज की तारीख में एमएसपी उसका 1.5 गुना बैठेगी, उससे कम नहीं बैठेगी, वो दे हमें। हमें भीख नहीं चाहिए उससे, हमें वो चाहिए जो हमारा हक है, वो चाहिए। 300 करोड़ अपनी जेब में रखो, ऐसे 300 करोड़ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हक। और ये जो कानून है, इन कानूनों को रद्द करो, ये चाहिए हमें। जो जिस तरह महापंचायतों में इतना इकट्ठ दिखाया जा रहा है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है, दबाव बनाया जा रहा है, या फिर कोई आने वाले चुनावों की तैयारी है? नहीं, ये ना शक्ति प्रदर्शन है ना चुनावों की तैयारी है, ये लोगों को जगाया जा रहा, ये जन जागरण है। इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये कानून क्या है, इन कानूनों से कितना बड़ा नुकसान हर किसी का होना है। केवल किसानों का नहीं, मजदूरों का नुकसान होना है, गरीबों का नुकसान होना है। पूरा देश इन कानूनों से तबाह होगा। ये इन जो किसान पंचायत हो रहे हैं, इनमें ये बताया और समझाया जा रहा है और लोगों को इस आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। और जो सरकार ये सब कुछ कर रही है, इस कानून को दबाने, इस आंदोलन को दबाने के लिए, किसानों को डराने के लिए, उससे
उनको सचेत रहने और उनका डर निकालने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वो कहते हैं कि इस भीड़ से मसला हल नहीं होगा, मसला हल होगा बातचीत से। आप इनको काला कानून बता रहे हैं, वो कहते हैं ये बताइए कि इसमें काला क्या है। नहीं, देखिए बहुत सीधा सा है। अगर किसी के सामने भैंस खड़ी कर दो और उससे ये पूछो कि भैंस में काला क्या है, तो क्या बताएगा? ये सारे कानून ही काले हैं। इसलिए इस बात को बार बार किसान बता चुके हैं, किसानों ने पहले ही पहचान लिया था। इसीलिए इन सारे कानूनों को काला कानून कहा गया। जो कानून इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसानों को बर्बाद कर दें, इस देश के 82 करोड़ गरीबों को तबाह कर दें, इस देश के 5 से 6 करोड़ मध्यम वर्ग को तबाह कर दें, इस देश की जो तमाम जमीन है उस जमीन को चंद पूंजीपतियों उद्योगों के हवाले कर दे, इससे विनाशक कानून क्या हो सकता है? इसमें और भी कुछ काला है? ये सब कुछ काला है और सरकार को ये वापस लेने ही पड़ेंगे। 26 तारीख के बाद किसानों पे केस दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों का जो रास्ता है वो भी दिखाया जा रहा है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, एक वकील हैं, कि नहीं लगता कि 26 तारीख को जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था? नहीं, देखिए गलत हमने नहीं किया, गलत किया है सरकार ने, और सरकार का षड्यंत्र ये सामने आ रहा है। कौन कौन लोग उसमें कैसे कैसे शामिल थे, ये सारी सरकार पूरी तरह से नंगी हो चुकी है और सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। किसानों ने कभी कोई हिंसा नहीं की, किसान शुरू से लेकर अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं। हाँ, सरकार पहले तो उसमें जो है खालिस्तानी बता के सिख समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई। उस आंदोलन को गोली के दम पर या ताकत के दम पर दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद में उसमें झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। मुझे भी एक क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस भेजा गया है, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये सारी की सारी इस आंदोलन में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको डराने की कोशिश है, लेकिन किसान एक भी डरेगा नहीं और अंत तक जब तक जीतेगा नहीं तब तक आंदोलन में जमा रहेगा। क्या जो किसानों को पर्चे दर्ज हुए हैं या जिनको जेलों में बंद किया गया, क्या भानु प्रताप उनके लिए कोई केस लड़ रहे हैं, कोई उनके केस की पैरवाई कर रहे हैं? देखिए, हमने बहुत साफ कर रखा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, जिसके खिलाफ भी केस होगा हम लड़ेंगे, बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के लड़ेंगे। इसमें किसी को भी चिंता करने की जरा सी जरूरत नहीं है। सो क्या लगता है कि इस महापंचायत के बाद कोई रास्ता खुलेगा बातचीत का? नहीं, ये सरकार के ऊपर है, लेकिन जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है रास्ते उन्होंने बंद कर रखे हैं, दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं, दरवाजे उनको खोलने हैं। तो सरकार को काम करना है, सरकार कानून वापस ले और इसमें बात करने की भी जरूरत नहीं है। जब मालूम है कि किसानों का एजेंडा बिल्कुल साफ है, तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी को कानून बनाएं। वो भी जो C2 है, उसके एक्चुअल में जो C2 है स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, सरकार की मर्जी है, बात करें ना करें, हम हमेशा बात करने को तैयार हैं और हम पूरी तरह से सहयोग करने को भी तैयार हैं। लेकिन हमारी बात करने सहयोग का मतलब ये नहीं है कि सरकार के सामने जो है हम किसी तरह की जो भीख मांग रहे हैं, ये नहीं है। बहुत स्पष्ट एजेंडा है, तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी को कानून बनाओ। आसान भाषा में जो किसानों को समझ आए, C2 के बारे में भी समझा। C2 बहुत सिंपल सा है। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन में C2 है जो किसान की लागत है, यानी खाद, बीज, उसकी जो है जुताई, उसकी जो है बुवाई, साथ में जो है उसमें पानी लगना, ये जो है ये तो लागत हो गई। इसके साथ साथ जो किसान परिवार उसमें मेहनत करता है, पूरा किसान परिवार, वो उसकी मेहनत भी उसमें काउंट होगी। जमीन की जो है वो जो उसकी एक उसका क्या कह सकते हैं, उसका किराया मान लीजिए आप, उसकी कीमत वैसे भी उसमें वो करके, और उसका 50% जो बैठेगी उसका 50% ये C2 होता है, यानी उसकी फैमिली लेबर किसान की और इसकी जो लागत है, ये दोनों मिला के C2 प्लस 50% ये होता है। इसको आप मोटे शब्दों में समझें, आज की तारीख में जो C2 जो MSP मिल रही है, इससे 1.5 गुना MSP बन जाएगी अगर वो C2 दी जाएगी। तो आप बोल रहे हो कि बातचीत करने के लिए उनको पहल करनी चाहिए, पर वो बोल रहे हैं कि हम एक फ़ोन कॉल दूरी पे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर उस तरफ से बात नहीं हो रही, क्या इस तरफ ही ईगो है? नहीं, हमारी बात करने का मतलब ही नहीं, हमने तो साफ कर रखा है, जब बुलाएंगे जब चले जाएंगे। और एक कॉल, ये मोदी जी जुमलेबाज जो है ना, ये जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। ये एक कॉल इतनी सी दूरी पे, ये सब बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार संसद में मोदी जी खुद कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, तो दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं। एक फोन कॉल का मतलब क्या है? किसी का मतलब नहीं है।
ठीक है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੈਡਲੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।